बड़ा सवाल है कि अमेरिका ने यह प्रतिबंध क्यों लगाया? क्या पाकिस्तान अपनी मिसाइलें किसी और को बेचने की तैयारी में है? शहबाज सरकार के विदेश मंत्रालय ने उचित प्रतिक्रिया देते हुए ये कहा था कि परमाणु कार्यक्रम देश की जनता के दिल के बेहद करीब है और इसके साथ कोई समझौता नहीं किया जाएगा। पूरा देश इस मुद्दे पर एकजुट है। पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय के इस बयान के बाद अब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ खुद सामने आए हैं और अब वो अमेरिका को आंखें दिखा रहे हैं। हाल ही में पाकिस्तान के लंबी दूरी के बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम की अमेरिका ने आलोचना की थी। अब अमेरिका के बयान पर पाकिस्तान का जवाब आया है। पाकिस्तान ने अमेरिका के दावे पर एतराज जताते हुए उसे खारिज कर दिया है। जी हाँ, अमेरिका से पाकिस्तान टकराने की सोच रहा है, वो भी अपने परमाणु कार्यक्रम के लिए। पाकिस्तान के परमाणु और मिसाइल कार्यक्रम को लेकर अब पाकिस्तान के पीएम अमेरिका से टकराते हुए उसका बचाव कर रहे हैं। पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ का कहना है कि पाकिस्तान की 4 कंपनियों पर जो प्रतिबंध हाल में लगाए गए उसका कोई औचित्य ही नहीं है। शहबाज का कहना है कि अगर पाकिस्तान के खिलाफ कोई आक्रामकता हो गई तो ऐसी सूरत में देश की रक्षा की जा सके, इसके लिए बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम तैयार किया गया है और इसी को लेकर पाकिस्तान अब बचाव कर रहा है। हालांकि इस मिसाइल को लेकर माना यह जा रहा है कि अमेरिका ने इस तरह के प्रतिबंध इसलिए लगाए क्योंकि पाकिस्तान ने जो लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल को डेवलप किया है वो उसे साउथ एशिया के बाहर हमला करने की ताकत देता है, जिसमें यूएस तक शामिल है। अब इसी खतरे को भांपते हुए अमेरिका इस तरह के कदम उठा रहा है और पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम कार्यक्रम की खुले मंचों से आलोचना करने लगा है और उसे तर्कहीन बताया है। दरअसल अमेरिका ने कहा था कि पाक ने एक ऐसी मिसाइल बनाई है जिसकी जद में अमेरिका हो सकता है। अमेरिका के इन आरोपों के बाद पाकिस्तान ने कहा कि ये सब अनर्गल आरोप हैं। पड़ोसी मुल्क ने कहा कि एक बड़े गैर नाटो देश के विरुद्ध ऐसे आरोप दोनों देशों के रिश्ते खराब कर सकते हैं। पाकिस्तान ने यह भी कहा कि हमने अमेरिका के प्रति कभी कोई दुर्भावना नहीं रखी, यहाँ तक कि रिश्ते निभाने के लिए कई बार कुर्बानी भी दी, साथ ही अमेरिकी पॉलिसी का नुकसान भी झेला। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता मुमताज जहरा बलूच ने कहा कि उनका देश मिसाइल क्षमताओं का विकास जारी रखेगा। इसके साथ ही पाकिस्तान के दिल में भारत का डर भी दिखा। बलूच ने इस दौरान कहा कि ये मिसाइल कार्यक्रम भारत से उत्पन्न खतरों के मद्देनजर काफी आवश्यक हैं। पाकिस्तान की मिसाइलों पर अमेरिका ने बैन लगाकर धमाका कर दिया है। पाकिस्तान की शाहीन 3 और अबाबिल न्यूक्लियर अटैक करने वाली मिसाइल बनाने वाली कंपनियों पर अमेरिका ने प्रतिबंध लगाया है। अमेरिका का दावा है कि पाकिस्तान की लंबी दूरी तक मार करने वाली मिसाइलों की तकनीक दूसरे देशों तक पहुंचने का खतरा है, यानी इस्लामाबाद की मिसाइलें और इसकी तकनीक किसी और देश के हाथ लग सकती है और इसलिए अमेरिका ने पाकिस्तान पर बैन लगा दिया है। पाकिस्तान में तरह तरह की बातें हो रही हैं। पाकिस्तानियों का दावा है कि वो दुनिया का एकमात्र मुस्लिम देश है जिसके पास न्यूक्लियर बम है। तो ऐसे में पाकिस्तान अब अमेरिका से भी टकराने की सोच रहा है और यही वजह है कि अमेरिकी प्रतिबंधों के खिलाफ न सिर्फ पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय ने दबे स्वर में इसकी आलोचना की, बल्कि अब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री खुद सामने आकर अमेरिका के इस फैसले के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं और बिखरे हुए पाकिस्तान को एक साथ लाकर ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि अमेरिकी प्रतिबंधों का पाकिस्तान पर कोई असर नहीं होगा और देश हित में ये परमाणु मिसाइल बनाने का कार्यक्रम जारी रहेगा। अब देखना होगा कि अमेरिका पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के इन बयानों को कैसे लेता है। अमेरिकी उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जॉन फाइनर ने कहा था कि पाकिस्तान अमेरिका सहित दक्षिण एशिया से दूर तक हमला करने में सक्षम लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलें बना रहा है। उन्होंने कहा था कि इस मिसाइल की रेंज अमेरिका तक हो सकती है। प्रवक्ता ने दोहराया कि पाकिस्तान का रणनीतिक कार्यक्रम पूरी तरह से दक्षिण एशिया में शांति और स्थिरता बनाए रखने के लिए बनाया गया है। मुमताज जहरा बलूच ने कहा, पाकिस्तान की रणनीतिक क्षमताएं उसकी संप्रभुता की रक्षा के लिए हैं। हम विश्वसनीय न्यूनतम प्रतिरोध बनाए रखने और उभरते खतरों से निपटने की आवश्यकता के अनुरूप क्षमताएं विकसित करने के अपने अधिकार का त्याग नहीं कर सकते। पाकिस्तान लाइव के मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम। एटमी हथियारों पर कोई समझौता नहीं होगा। नाज़रीन, अमेरिका की जानिब से पाकिस्तान के मिसाइल प्रोग्राम पर पाबंदियां लगाने के ऐलान के बाद पाकिस्तानी क़यादत ने वाज़ेह कर दिया है कि पाकिस्तान अपनी खुद मुख्तारी और दिफाई ज़रूरियात पर किसी भी किस्म का समझौता नहीं करेगा। पाकिस्तान ने साबित किया है कि हम अपनी कौमी मुफादात को दुनिया के किसी ताकत के दबाव में कुर्बान नहीं करेंगे।
तारीख गवाह है कि जब अमेरिका और दीगर मगरबी ममालिक ने पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम को रोकने के लिए मुख्तलिफ पाबंदियां लगाईं और दबाव डाला, तो हमने न सिर्फ अपनी मंजिल हासिल की बल्कि मुस्लिम दुनिया की पहली एटमी ताकत बनकर दुनिया को हैरान कर दिया। नाजरीन, मिसाइल प्रोग्राम पाकिस्तान के दिफा का एक अहम सतून है जो दुश्मनों के अज़ाइम को खाक में मिलाने की सलाहियत रखता है। अमरीकी पाबंदियों के ऐलान के बाद भारत में सफ़े मातम बिछ चुका है। भारतीय मीडिया चीख रहा है कि पाकिस्तान ने उनके ख्वाबों को चिकनाचूर कर दिया है। भारत को खौफ है कि पाकिस्तान का मिसाइल प्रोग्राम उसके जारहाना अज़ाइम को हमेशा के लिए महदूद कर देगा। दिलचस्प बात यह है कि भारतीय मीडिया न सिर्फ पाकिस्तान के मौकिफ से बौखला गया है बल्कि उसने अमरीकी दबाव को मजीद हवा देने की कोशिश की है। उनके टीवी चैनल्स पर तज्जियाकार मुसलसल पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगल रहे हैं और कह रहे हैं कि अमरीका को मजीद सख्त इक़दामात करने चाहिए, लेकिन नाजरीन वो भूल जाते हैं कि पाकिस्तान को ऐसी पाबंदियां माजी में भी कभी नहीं रोक पाई। पाकिस्तान के वजीर खारजा और फौजी क़यादत ने भी वाज़ेह कर दिया है कि ये प्रोग्राम सिर्फ पाकिस्तान की बका के लिए जरूरी नहीं बल्कि खित्ते में ताकत का तवाज़ुन बरकरार रखने के लिए भी इंतहाई अहम है। नाजरीन, ये वक्त हमें याद दिलाता है कि हमारी खुद मुख्तारी और दिफा सिर्फ हमारे अज़्म और इत्तेहाद पर मुनहसर है। पाकिस्तान ने हमेशा अमन की बात की है, लेकिन अपने दिफा को मजबूत करना हमारा हक है। दुश्मनों की चीखें और बौखलाहट हमारी कामयाबी का मुंह बोलता सबूत है। क्या पाकिस्तान अपने अज़्म पर कायम रहेगा? क्या अमरीकी पाबंदियां माजी की तरह नाकाम हो जाएंगी? अपनी राय नीचे कमेंट्स में जरूर दें। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल पाकिस्तान लाइव को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाली वीडियो अपडेट से आगाह रहें। मानते हैं कि इजराइल के कहने पर ही अमेरिका ने उनके मिसाइल प्रोग्राम को टारगेट किया है, जबकि भारत को अपनी मिसाइलें बनाने और टेस्ट करने की छूट है। पाकिस्तान की शाहीन 3 मिसाइल और अबाबील मिसाइलें परमाणु हमला कर सकती हैं। पाकिस्तान का दावा है कि शाहीन 3 की रेंज करीब 2800 किलोमीटर है और इसकी मदद से वो भारत के किसी भी इलाके में अटैक कर सकता है। मिसाइलों के बारे में भी पाकिस्तान ने बड़े बड़े दावे किए हैं, लेकिन अब प्रतिबंध लगने के बाद पाकिस्तान का मिसाइल प्रोग्राम संकट में है। मिसाइलों से जुड़े कई सामान को पाकिस्तान की सरकार अमेरिका या उसके मित्र देशों से खरीदती है, लेकिन इस बैन के बाद पाकिस्तानी मिसाइलों के लिए पश्चिमी देशों से कोई सामान नहीं मिल पाएगा। बता दें कि अमेरिका ने बुधवार को पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम में योगदान देने वाली 4 संस्थाओं पर प्रतिबंध लगा दिया था। विदेश विभाग के प्रवक्ता मैथ्यू मिलर ने इस बारे में मीडिया से बात करते हुए कहा था कि अमेरिका लगातार पाकिस्तान के मिसाइल कार्यक्रम पर नजर बनाए हुए था और पहले भी चिंता जाहिर कर चुका था। पाकिस्तान अब बचाव कर रहा है। हालांकि इस मिसाइल को लेकर माना यह जा रहा है कि अमेरिका ने इस तरह के प्रतिबंध इसलिए लगाए क्योंकि पाकिस्तान ने जो लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल को डेवलप किया है वो उसे साउथ एशिया के बाहर हमला करने की ताकत देता है, जिसमें यूएस तक शामिल है। अब इसी खतरे को भांपते हुए अमेरिका इस तरह के कदम उठा रहा है और पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम कार्यक्रम की खुले मंचों से आलोचना करने लगा है। लेकिन पाकिस्तान जानता है कि अगर उसके परमाणु कार्यक्रम पर किसी तरीके की चोट हुई तो उसे यह भारी पड़ सकता है। तो ऐसे में पाकिस्तान अब अमेरिका से भी टकराने की सोच रहा है और यही वजह है कि अमेरिकी प्रतिबंधों के खिलाफ न सिर्फ पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय ने दबे स्वर में इसकी आलोचना की, बल्कि अब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री खुद सामने आकर अमेरिका के इस फैसले के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं